एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि हिंदू भगवान एलियंस हैं। तो क्या ये सच है? क्या वाकई हिंदू देवी देवता एलियंस हैं? क्या सच में इन पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भगवान को खोज लिया है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी साजिश है? आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या मिला जिसने नासा को भी हैरानी में डाल दिया? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में हिंदू साम्राज्य को इन वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है? आखिर पश्चिमी वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि जिन हिंदू देवी देवताओं की चर्चा भारत सहित पूरी दुनिया में की जाती है, वो कहाँ रहते हैं, वो कौन है, असल में उनकी पहचान क्या है? ये सब इन वैज्ञानिकों ने जान ली है। क्या है यह सब माजरा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये तस्वीर देखिए, ये प्रसिद्ध मूवी अवतार की है। अब यह तस्वीर देखिए, ये है भगवान विष्णु। जो पहली तस्वीर आपने देखी यह एक एलियन है। अब इसी तरह एक और तस्वीर देखिए, इसको तो आप नहीं भूले होंगे, ये है जादू। और फिर से आप यह भगवान विष्णु की तस्वीर देखिए, क्योंकि जादू और भगवान विष्णु का कलर मिल रहा है। क्या यह भी तो एलियन नहीं है? ये तस्वीरें देखकर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये तस्वीरें उसके आगे बहुत ही कम है, क्योंकि इससे बड़ी चीज भी आजकल इस दुनिया में चल रही है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों का एक समूह ऐसी थ्योरीज प्रस्तुत कर रहा है जिसको सुनकर हर एक हिंदू का खून खौल उठेगा। हिंदू धर्म के देवता और एलियन से जुड़ी यह थ्योरीज जोर शोर से प्रचारित की जा रही हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो यकीन मानिए ये थ्योरीज जानकर आपके भी होश उठने वाले। हिंदू धर्म को लेकर पाश्चात्य जगत में जिज्ञासा भी है और शंका भी। जिज्ञासा उन्हें है जो सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तथा शंका उन्हें है जो हर हाल में हिंदू धर्म को एक ढकोसला साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय यूरोप ही ऐसा देश है जहां पर सबसे तेजी से हिंदू धर्म बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बात सब लोगों को तो पसंद नहीं ही आने वाली। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कुछ समय पहले हिस्ट्री टीवी चैनल पर एलियंस को लेकर एक सीरीज बनाई गई। इस सीरीज में यह दिखाया गया कि प्राचीन सभ्यताओं के देवता असल में एलियंस ही थे, जो 10,000 ईसा पूर्व धरती पर उतरे थे। In the old books, the so-called gods, they used flying machines to travel from heaven to earth. और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया, फिर बाद में राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। इंसानों ने उन एलियंस को अपना देवता या फरिश्ता मान लिया। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें आकाश देव भी कहते थे, क्योंकि वह आकाश से उतरे थे। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे, क्योंकि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो समेत दुनिया की कई सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि वह जल्दी ही लौट के आएंगे और हमारे आकाश देव फिर से धरती के मुखिया होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें भगवान कल्कि की बात कही जाती है कि वह एक बार फिर से धरती पर लौट कर आएंगे और फिर से पूरी दुनिया में सतयुग का प्रारंभ होगा। हिस्ट्री चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले प्रसिद्ध लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। इस किताब में एलियंस के होने का अस्तित्व कई तरह से बताया गया है। एरिक वॉन की किताब के अनुसार वो सबसे पहले प्राचीन मिस्र पर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी, ना ही उनके पास पिरामिडों को बनाने के लिए कोई उन्नत औजार थे। मिस्र के इन पिरामिडों को अवश्य ही एलियंस ने बनाया है। और भारत की बात करें तो भारत में भी ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीकी से भी नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को ऊपर से एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। जरा सोचिए कि आज के इंजीनियर्स आधुनिक मशीनों द्वारा भी ऐसा दूसरा मंदिर नहीं बना सकते। फिर भला 1000 साल पहले जब औजार के नाम पर केवल छेनी हथौड़ी हुआ करती थी, तो उस समय कैसे इस मंदिर को बनाया गया होगा? इसलिए जाहिर सी बात है कि इसे भी एलियंस ने ही बनाया होगा। प्रोफेसर एरिक वॉन डेनिकेन ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कंजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का मॉडर्नाइजेशन किया है। Professor Dilip Kanjilal has gone through old Indian texts and made modern versions of it. Now it comes out in the old books, the so-called gods, they used flying machines
to travel from heaven to earth. प्रोफेसर एरिक वॉन डेनिकेन कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और इन ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है कि उनके विमान कैसे दिखते थे, कैसे वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर हूबहू उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। And what he saw there were structures which were alleged to have been replicas of Vimanas. So many Hindu temples in the Far East. What was going up in the sky? So the upper part of a Hindu temple often is seen as a flying object. इसके अलावा और भी कई प्राचीन अंतरिक्ष शोधकर्ता ये कहते हैं कि भगवान विष्णु एक एलियन थे। इसके बारे में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने पूरे साम्राज्य के साथ अंतरिक्ष में रहते थे जिसका नाम वैकुंठ था। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया था क्योंकि जय विजय ने अंतरिक्ष में विचरण करने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को वैकुंठ में आने से रोक दिया था और उन्हें चारों कुमारों का शाप भी झेलना पड़ा था। जिसके बाद जय विजय ने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया था। मतलब ये तथाकथित वैज्ञानिक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान विष्णु अंतरिक्ष में रहते थे और उन्होंने अपने वहां से जय विजय को निकाल दिया और धरती पर भेज दिया, यानी भगवान विष्णु एलियन थे। अब सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाश्चात्य शोधकर्ता हिंदू देवी देवताओं और भगवानों को एलियन साबित करके पश्चिमी धर्म को ही असल धर्म घोषित करने की कोई साजिश कर रहे हैं। ऐसे तो हिंदू धर्म में तमाम ऐसी कथाओं का उल्लेख मिलता है जब देवताओं ने किसी नियम को तोड़ा हो या किसी श्राप के कारण उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वह स्वर्ग कोई एलियंस के रहने का स्थान था। धरती पर रहने वाले इन देवताओं में कई प्रकार हैं। कोई वानर रूप में है तो कोई सर्प रूप में है, कोई तो राक्षस रूप में भी है। पौराणिक ग्रंथों में जो कथाएं हैं वह स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई। संदेश वाहकों में नारद सबसे प्रसिद्ध संदेश वाहक थे जो धरती से लेकर स्वर्ग और देवलोकों में आते जाते रहते थे। महाभारत और रामायण में भी ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो धरती के निवासी नहीं थे बल्कि दूसरे ग्रह के थे। ये शोधकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वह भी एलियंस ही रहा होगा। इनके अनुसार मनुष्य का रंग काला, गोरा या फिर गेहुआ होता है। नीले रंग के मनुष्य नहीं होते, जबकि भगवान शिव और विष्णु को नीले रंग में चित्रित किया गया है। तो क्या एलियंस नीले रंग के होते थे? दरअसल पश्चिमी लोगों ने हिंदू धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं किया, इसीलिए वह ऐसा मान रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर वह दिन भी दूर नहीं जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को एलियन घोषित करके मूवीज भी बनने लगेंगी। हो सकता है कि वे भगवान बुद्ध को भी एलियन घोषित कर दें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सभी अब्राहमिक रिलीजन में ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। जबकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि ईश्वर निराकार अवश्य है, परंतु सृष्टि सृजन, मानव कल्याण व धर्म की स्थापना के लिए वह साकार रूप भी धारण करता है, क्योंकि बिना साकार रूप के साकार सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य के लिए आकार सुनिश्चित है, जबकि निराकार का अर्थ है शून्य, अर्थात कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो शून्य एक ऊर्जा है जो साकार का सहयोग लिए बिना कुछ नहीं। हिंदू देवी देवता एलियंस थे, यह बात तो बिल्कुल निराधार है, बल्कि यह पाश्चात्य वैज्ञानिकों की एक बड़ी साजिश है, जिसके तहत वह हिंदू भगवानों को एलियन घोषित करने पर तुले ताकि वह अपने रिलीजन को स्थापित कर सके। आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम एलियंस थे और पाश्चात्य